सभी को और बच्चों को बहुत सारा स्नेह। अभी तक हमने पहला चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट कर दिया है और उसके साथ साथ फोर्थ चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने लास्ट टाइम पे कंप्लीट किया था। अब बात आती है हमारी सेकंड चैप्टर की। जैसा कि हमने सैटरडे को लाइव किया था और आपने कहा था कि सर आप एक काम करिए, सेकंड चैप्टर पढ़ाइए और लगातार ही पढ़ाइए, कंटिन्यू एक एक करके, और कोशिश करिए कि 8-10 मिनट की वीडियो ना बना के, अगर 20-25 मिनट की वीडियो भी होगी चल जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आज सेकंड चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसकी एक एक्सरसाइज तो एंड लिस्ट कंप्लीट कर लें। कोशिश करेंगे, होगा नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा। बहुत लेंथी वीडियो भी नहीं बननी चाहिए। अगर एक नॉर्मल वीडियो में हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है एक एक्सरसाइज तो अच्छा है। तो हम कोशिश करेंगे इस तरीके से पढ़ने की। और आप लोग जो जो वीडियो देख रहे हैं कोशिश करिए कि लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए और फीडबैक दीजिए, ताकि पढ़ तो अब हम रहे हैं क्योंकि 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब अभी तक मैं बोलता नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे आगे को, लेकिन अब मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ना ही है आगे को। और कोशिश करेंगे कि 11th का पूरा सिलेबस भी हम कंप्लीट करें। तो कोशिश करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक, ठीक, ताकि और लोगों का भी भला हो इस चीज़ से, ताकि बाकी लोग भी अपना कार्य कर सकें या अपना पढ़ाई कर सकें। तो आज सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, संबंध एवं फलन। तो सबसे पहले हम रिलेशन की बात करेंगे। तो अभी तक हमने सेट से पढ़ रखा है ना। सेट्स आप सब लोगों को पता होगा, जिसको पता नहीं है तो पहला चैप्टर पढ़ ले, क्योंकि इसके लिए सेट्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था उसके लिए ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम नंबर के बारे में ऑलरेडी जानते थे। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको सेट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना, तो आप उसके रिलेशन को समझ पाएंगे। तो एक बार नॉर्मल तरीके से मैं आपको रिलेशन समझाऊँ तो रिलेशन क्या होता है एक बार देखेंगे। अगर मैं रिलेशन की बात करूँ, रिलेशन होता क्या है, जरा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे 2 लोग हैं, रिलेशन समझते हैं। जैसे मान लो एक रोहन है और एक सोहन है, ठीक है, ऐसे नॉर्मली कर लेते हैं। एक यहाँ पे है क्रिकेट और यहाँ पे है फुटबॉल। अब देखिए, ज़रा ध्यान से देखकर समझने की कोशिश करिए। रोहन को क्रिकेट पसंद है और रोहन को फुटबॉल भी पसंद है। वहीं बात सोहन की आई तो सोहन को फुटबॉल भी पसंद है, सोहन को क्रिकेट भी पसंद है। यानी रोहन का रिश्ता क्रिकेट और फुटबॉल के साथ है, सोहन का रिश्ता भी क्रिकेट और फुटबॉल के साथ है। अगर मैं सिंपल से डिनोट करना चाहूँ इसको, तो रोहन को क्रिकेट पसंद है, मैं नॉर्मली कर लेते हैं, और रोहन को फुटबॉल भी पसंद है। सोहन को क्रिकेट पसंद है और सोहन को फुटबॉल पसंद है। ये एक तरीके का रिलेशन बना है इसका, बना नहीं बना। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि किसको क्या पसंद है, और हम देखते हैं इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ क्या रिलेशन है ना। तो रिलेशन है ना, क्योंकि रोहन का क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के साथ रिलेशन है, वहीं सोहन का क्रिकेट और फुटबॉल के साथ रिलेशन है, यानी एक तरीके का ही रिलेशन है। तो हम रिलेशन को कुछ इस तरीके से भी ड्राइव कर सकते हैं हल्का फुल्का समझने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहली हेडिंग है इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का कार्तीय गुणन ना। इसमें डेफिनेशन लिखी गई है, गिवन टू नॉन एम्पटी सेट। अब एम्पटी सेट, नॉन एम्पटी सेट क्यों कहा होगा, एक बार इसको समझिए आप थोड़ा सा। अगर एम्पटी सेट होगा, एम्पटी सेट होगा तो जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो जीरो मान के चलिए। जैसे हम किसी भी संख्या का जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है ना। तो अगर कोई भी संख्या किसी भी एलिमेंट एम्पटी सेट के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगी। तो इसीलिए इसमें लिखा है गिवन टू नॉन एम्पटी सेट पी एंड क्यू। अगर मान लो पी और क्यू कोई नॉन एम्पटी सेट है, यानी कोई भी सेट है एम्पटी सेट को छोड़ के, तो द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी इंटू क्यू इज द सेट ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ एलिमेंट फॉर्म इन पी एंड क्यू। पी और क्यू में जितने एलिमेंट बनेंगे वो सारे के सारे एलिमेंट क्या किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे। जैसे हमने रोहन और सोहन की बात करी ना, तो रोहन का क्रिकेट, रोहन का ही फुटबॉल, सोहन का क्रिकेट और सोहन का फुटबॉल, इस तरीके से सारे के सारे सेट आएंगे। जहाँ पे पी और क्यू क्या है, आपका सेट है, और पी और क्यू, स्मॉल पी और क्यू क्या है, एलिमेंट है। जहाँ पे स्मॉल पी कैपिटल पी, यानी जो पी वाला एलिमेंट है वो पी सेट पे बिलोंग करेगा और स्मॉल क्यू वाला कैपिटल क्यू पे बिलोंग करेगा। समझना ध्यान से। तो पी और क्यू क्या है, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, आपके नल सेट नहीं होने चाहिए, होना चाहिए इसको। अगर नल सेट होंगे, अगर मान लो पी और क्यू, तो पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई करके
जीरो के बराबर होगी, यानी नल सेट के बराबर होगी, यानी एम्प्टी सेट के बराबर होगी। ठीक है ना। अगर पी और क्यू नल सेट होंगे, अदरवाइज पी और क्यू को नल सेट नहीं होना पड़ेगा, तो एक पेयर के फॉर्म में बनेंगे वो। इतनी बात क्लियर है ना आपकी। तो अभी पहले हमने पढ़ी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब इसी के बिहाफ में ज़्यादा ना पढ़ के एक काम करते हैं, सीधे क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं, या प्रोडक्ट की बात करें तो एक प्रोडक्ट एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार देखना जरा ध्यान से। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो एक सेट है हमारे पास ए, मान लो इसकी वैल्यू है ए बी सी, और मान लो दूसरा हमारे पास एक सेट है जिसकी वैल्यू मान लेते हैं डी है ना। तो ए इंटू डी क्या होगा, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले सेट का रिलेशन, ए से बी का जो रिलेशन है, यानी ए इंटू बी ना, आप समझ सकते हैं इसको। क्या होगा आपके पास, ए इंटू, पहले ए का डी के साथ करिए, ए डी हो गया, फिर ए का बी का डी के साथ करिए तो क्या बन गया आपका बी कॉमा डी, फिर सी का डी के साथ करिए तो क्या बन गया आपका सी कॉमा डी। ठीक है ना। और सिमिलरली ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली अगर आप बी इंटू ए करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका डी कॉमा ए, डी कॉमा बी और डी कॉमा सी। दिखने के लिए आपको सेट एक ही तरीके से दिख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कहा जाए तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। हम कह सकते हैं ए इंटू, ये बी है सॉरी, ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ए बी सी का रिलेशन ए के साथ है ना, और डी का रिलेशन बी के साथ है ना। तो सेट जिसका रिलेशन है, जैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ा था ना, जहाँ पे पी ही आपका पी सेट के साथ जहाँ पे पी एलिमेंट ही आपका पी के साथ बिलोंग करेगा और क्यू एलिमेंट क्यू के साथ बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे सेट डिफरेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये दोनों बराबर भी नहीं होंगे। और ध्यान रखना, जितने सेट होंगे, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इनका प्रोडक्ट कितना हुआ 3 इंटू 1, यानी 3 सेट आए आपके, आई नहीं आई। तो प्रोडक्ट में जैसे जैसे देखना, 2 एलिमेंट एक जगह हैं, दूसरी जगह भी 2 एलिमेंट हैं, तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे 2 इंटू 2 4, यानी 3 एलिमेंट हैं दोनों जगह, तो 3 इंटू 3 9। इस तरीके से टोटल सेट्स की संख्या भी आएगी। ठीक है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा। अब एक काम करते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आप थोड़ी कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, आप समझिए चीज़ों को। अगर चैप्टर थोड़ा लेंदी भी बनेगा या वीडियो लंबी बनेगी चलेगी, आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर हम ध्यान से चीज़ों को समझते हैं तो हमारा इंटरेस्ट भी आता है। तो चलिए शुरू करते हैं तुम्हारी एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल देखिए। सवाल कह रहा है इफ़ एक्स अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन 3 कॉमा 1 अपॉन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा था रिलेशन, यानी एक्स अपॉन 3 प्लस 1 का रिलेशन किसके साथ होगा 5 अपॉन 3 के साथ, और वाई माइनस 2 अपॉन 3 का रिलेशन किसके साथ होगा 1 अपॉन 3 के साथ। अगर हम दोनों को बराबर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कॉपी में बनाते हैं और आपको दिखाते भी। ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बड़े आसान है, आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। जैसे देखिए आप, मैं एक्स अपॉन 3 प्लस 1 रिलेशन इसके साथ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 5 अपॉन 3। ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक्स अपॉन 3 इक्वल टू करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 अपॉन 3 माइनस 1 ना। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स अपॉन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एलसीएम हो गया तो 5 माइनस 3 हो गया ये ना। तो यहाँ पर से देखिए 3 से हमारा 3 कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 5 माइनस 3, यानी x की वैल्यू क्या आई 2। क्या ये बात क्लियर हुई आपकी। तो इसने x और y की वैल्यू निकालने के लिए कहा था हमसे। अब यहाँ पे देखिए y माइनस 2 अपॉन 3 का हम को रिलेशन से करेंगे 1 अपॉन 3 के साथ। तो देखिए यहाँ पर भी यहीं पे इसको बना लेते हैं, तो y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू मैं 1 अपॉन 3 लिखता हूँ। अब सिमिलरली 2 अपॉन 3 आपका वहाँ चले जाएगा, तो 1 अपॉन 3, ये माइनस से इस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस 2 अपॉन 3। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, हमारा एलसीएम आ गया, 1 प्लस 2 आ गया, यानी y इक्वल टू क्या हो गया 3 अपॉन 3, या y की वैल्यू क्या होगी 3 अपॉन 3 यानी 1। तो क्या आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया।
बड़ा आसान है। तो चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सेकंड सवाल कह रहा है आपका, इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी इक्वल टू 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी। ए में 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं और बी के एलिमेंट्स ये दे रखे हैं। ध्यान से देखिए, अगर ए में 3 एलिमेंट्स है तो बी में भी तो 1 2 3 3 एलिमेंट्स है ना। तो ए इंटू बी क्या होगा, 3 × 3 यानी 9 होगा ना। समझ गए होंगे आप। एक बार बना के देखते हैं इसको भी। सवाल को ध्यान से देखिए, ए में 3 एलिमेंट है और बी में 3 4 5 है, यानी अगर हम इसमें भी एलिमेंट कहना चाहें तो एलिमेंट इसमें भी क्या है, 3 हैं। और निकालने के लिए क्या कह रहा है, ए इंटू बी। तो ए इंटू बी क्या होगा, 3 एलिमेंट यहाँ भी हैं, 3 एलिमेंट यहाँ भी हैं, तो आंसर कितना आ गया आपका, 9। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा सवाल है, आप समझ जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलो शुरू करते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है, इफ़ जी इक्वल टू 7, 8 एंड एच इक्वल टू 5 4 2, देन फाइंड जी इंटू एच और एच इंटू जी। चलिए इसको शुरू करते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखिए। इस सवाल में जी की वैल्यू दे रखी है 7, 8 और एच इक्वल टू दिया है 5, 4, 2। तो सबसे पहले हमने जी इंटू एच निकालना है। तो जरा ध्यान से देखना, हमने क्या निकालना है, 7, 8 इंटू 5, 4, 2। अब जरा देखिए, ये 7 8 है और ये 5 4 2 है। अब जरा ध्यान से देखिए कितने एलिमेंट होंगे इसमें, 2 एलिमेंट इसमें, 3 इसमें, तो टोटल कितने होंगे, 3 2 जा 6। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक को पकड़िए आप, 7 को पकड़िए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपने। 7 को पकड़िए ना। अगर हम 7 को पकड़ते हैं तो 7, 5 हो गया। दूसरे में पकड़िए 4, 7 के साथ 4 को पकड़िए तो कितना हो गया, 7, 4। 7 के साथ 2 को पकड़िए तो कितना हो गया, 7, 2। फिर 8 को पकड़ लीजिए, 8 के साथ 5 पकड़ लीजिए, 8, 5, 8, 4 और 8, 2। बन गया आपका जी इंटू एच। देखिए 6 एलिमेंट होंगे भी, 1 2 3 4 5 6। अब सिमिलरली हम एच इंटू जी भी निकालते हैं। देखिए एच इंटू जी करेंगे तो सिमिलरली आपका ये हो जाएगा 5, 4, 2 इंटू आपका क्या हो गया, 7, 8। अब इसमें भी आप पहले 5 को पकड़ लीजिए। 5 को पकड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5, 7। देखिए ज़रा ध्यान से, क्या है यहाँ से, 5, 7। फिर देखिए क्या है आपका, 5, 8। फिर क्या है आपका, 4 को पकड़ लीजिए, 4, 7। फिर क्या आया, 4, 8। फिर 2 को पकड़ लीजिए, 2, 7। फिर क्या आया, 2, 8। ठीक है। तो ये आपका आ गया जी इंटू एच और एच इंटू जी। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ सवाल को जरा ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है। देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो पहला सवाल देखिए, मतलब सही है कि गलत है ये बताइए। कह रहा है अगर गलत है तो फिर सही लिखिए, सही है तो ठीक ही है। तो पहला क्या कह रहा है, इफ़ पी इक्वल टू एम कॉमा एन, क्यू इक्वल टू एन कॉमा एम। तो पी इंटू क्यू बराबर एम कॉमा एन और एन कॉमा एम होगा। तो आपको पता है 2 एलिमेंट इसमें भी हैं, 2 एलिमेंट इसमें भी हैं, यानी यहाँ पे तो 4 एलिमेंट होने चाहिए थे। तो 2 ही एलिमेंट दे रखे हैं, तो इसका मतलब गलत है। 4 एलिमेंट क्या क्या होंगे, पहले एम कॉमा एन हो गया, फिर एम कॉमा एम होगा, फिर क्या होगा, एन कॉमा एन होगा, फिर एन कॉमा एम होगा। तो इसने जो एम कॉमा एम है और एम कॉमा एन इसको नहीं लिख रखा है, तो ये भी इसमें होगा। देखने की बात ये। अगला सवाल क्या है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्पटी सेट्स, ए और बी नॉन एम्पटी सेट हैं, देन एक इंटू बी इज़ नॉन एम्पटी सेट। बिल्कुल, अगर दोनों नॉन एम्पटी सेट है तो फिर गारंटेड है उनका मल्टीप्लाई भी यानी प्रोडक्ट भी नॉन एम्पटी सेट होगा। फिर क्या कह रहा है, ऑफ ऑर्डर फेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। दोनों अलग अलग जगह बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि नॉन एम्पटी सेट है, अगर उसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी नॉन एम्पटी सेट ही होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ़ ए इक्वल टू 1, 2, बी इक्वल टू 3, 4, देन ए इंटू बी इंटरसेक्शन 5। आपको पता है किसी का भी इंटरसेक्शन अगर 5 के साथ होता है वो 5 होता है, और किसी भी चीज़ को 5 से प्रोडक्ट करेंगे तो 5 रहेगा। तो बिल्कुल ट्रू है ये भी स्टेटमेंट। ठीक है, एक बार देखिए ध्यान से, मुझे लगता है ऐसे ही समझ में आ गया होगा उससे, फिर भी और कॉपी में देख लेते हैं। तो फोर्थ का आंसर मैंने फॉल्स ट्रू ट्रू लिख लिया है। पहला फॉल्स क्यों आप भी समझ गए थे उसको, क्योंकि पी बराबर, पी इक्वल टू क्या था यहाँ पे, आपको पता है एम कॉमा एन
और Q इक्वल टू क्या था आपका N कॉमा M। तो P इंटू M करेंगे तो P क्रॉस Q करेंगे तो क्या आएगा आपका MN आएगा। फिर देखिए M और M आएगा, N आएगा और N कॉमा M आएगा। ठीक है, इसलिए लेकिन उसने यही दो प्रोडक्ट किए थे इसलिए फॉल्स हुआ। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में आपका था बिल्कुल नॉन एम्पटी सेट है तो नॉन एम्पटी रहेगा, बिल्कुल सही है। और तीसरा वाला क्वेश्चन भी था आपका किसी का भी इंटरसेक्शन, ध्यान रखना किसी भी चीज़ का इंटरसेक्शन अगर इसके साथ होता है एम्पटी सेट के साथ तो आंसर आपका एम्पटी सेट ही आता है, आपको पता है। दैट्स वाई ये भी आपका ट्रू होगा। ठीक है, तीनों सवाल मैंने दिखाए थे, एक बार फिर देख लीजिए। ये तीनों सवाल हैं आपको दिख रहे हैं और इन तीनों सवालों का जवाब की मैंने आपको बता भी दिया। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। पांचवा सवाल कह रहा है आपका इफ़ ए इक्वल टू -1,1 फाइंड ए इंटू ए इंटू ए। चलिए बनाते हैं सवाल को। सवाल ध्यान से देखिए, सवाल ये दे रखा है ए इंटू ए निकालना है, यानी ए इंटू ए बराबर क्या होगा आपका -1,1 इंटू -1,1 इंटू -1,1। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहली संख्या से, तो क्या आएगा देखिए ज़रा ध्यान से। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका -1, -1। ठीक है, -1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो -1,1। ठीक है, फिर 1 से -1 होगा तो 1, -1। फिर 1 से 1 होगा तो 1, आ गया। और ये वाला आपका ऐसा का ऐसा ही रहा -1,1। आप देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8 तो आने चाहिए। देखो 1 2 3 4 आ गए। अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले पहली वाली संख्या को ले लीजिए -1,1 इस वाली संख्या से। देखो तो क्या बनाए -1, -1, पहली बन गई ना। फिर -1 से दूसरी वाली संख्या होगी तो फिर क्या बना आपका -1, -1 और यहाँ पे क्या आपका 1 है। फिर देखिए दूसरी वाली संख्या को पकड़ लीजिए। दूसरी वाली संख्या में क्या है आपका -1, और यहाँ क्या है -1। यहाँ पे देख लीजिए फिर से -1, यहाँ पे 1 हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए क्या है 1, -1 और यहाँ पे आ गया आपका -1। फिर देख लीजिए आपका 1, -1, यहाँ से आ गया 1। ठीक है, अगला देख लीजिए आप, इसको ले लेते हैं 1, -1 आ गया और इससे ये वाला होगा तो 1, 1, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आएगा आपका ए इंटू ए। ठीक है, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट करके आप कभी भी पूछ सकते हैं बिना किसी टेंशन के, मैं आपको सेपरेटली भी वीडियो बना के समझा दूंगा। अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की ओर। इस सवाल को ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें ए इंटू बी दे रखा है आपको। ए इंटू बी के दिए ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई और बी कॉमा एक्स, बी कॉमा, यहाँ पे ए और बी निकाले गए हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे रखे थे अलग अलग संख्या है ना, आप कैसे निकाले थे पहले से। देखो जैसे इन दोनों के हैं, पहले से पहली को कर रहे थे, फिर पहले से दूसरी को मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर दूसरे से पहली को, दूसरी से दूसरी को मल्टीप्लाई कर रहे थे। वैसे यहाँ पे इसने क्या किया होगा, पहले से पहली को फिर पहली से दूसरी को, यानी ए की एक वैल्यू तो क्या होगी आपकी ए पक्का होगी। आप समझ जाए इस बात को। अब दूसरी देखिए, अब दूसरी संख्या क्या होगी, बी से एक्स को क्या होगा, बी से वाई को ना, तो दूसरी संख्या क्या होगी आपकी बी होगी, समझे ना। और सिमिलरली बी के प्रोडक्ट क्या होंगे एक्स कॉमा वाई। क्या बात आपको समझ में आई। क्यों, देखिए पहले ए से आपने एक्स को मल्टीप्लाई किया होगा, फिर ए से वाई को क्या होगा, फिर बी से एक्स को क्या होगा, बी से वाई को क्या होगा। यानी ए जो आपका सेट होगा वो क्या होगा ए कॉमा बी, और बी क्या होगा आपका एक्स कॉमा वाई। ये आपका छठा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की ओर। अब सातवें सवाल को ध्यान से देखिए। सातवां सवाल क्या कह रहा है, ए इक्वल टू 1, 2 है, बी इक्वल टू 1 2 3 4 है, सी इक्वल टू 5, 6 है और डी इक्वल टू 5 6 7 8 है। तो पहला कह रहा है ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी फाइंड आउट करिए कह रहा है। तो चलिए करके देखते हैं पहला वाला। ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी कह रहा है, ध्यान देना क्या कह रहा है। पहले सवाल में क्या कह रहा है, आपने निकालना है ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर हम निकालें पहले ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी करते हैं, ध्यान से देखना ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये वैल्यू
अगर मैं वैसे भी कर लें इसको तो एक बार ऐसे ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 ये है, ये 5 6 है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन चीज़ है। तो 1 2 3 4 यहाँ है, 5 6 यहाँ पे है। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या कोई चीज़ कॉमन दिख रही है आपको? नहीं दिख रही होगी ना। तो ए इंटू फाइव हो जाएगा, और ए इंटू फाइव क्या होता है आपका? 5 होता है। यानी ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी तो आपका 5 आ गया। तो मैंने नॉर्मली कर लिया ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के बजाय। अब दूसरी वाली वैल्यू क्या है आपकी? ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। वैसे अगर आप इसको निकालेंगे तो इसमें बड़ा कॉमन सेंस है। ए इंटू बी निकालेंगे तो एक बड़ी सी संख्या आ जाएगी ना, और ए इंटू सी निकालेंगे तो एक बड़ी सी संख्या आ जाएगी। फिर उसका इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा, उसका कॉमन कोई कौन सी संख्या उसमें। तो चलो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, सॉरी ए इंटू बी निकाल लेते हैं। ए इंटू बी आएगा तो ज़रा ध्यान देना, क्या आएगा आपका? देखो 1 से कर लीजिए इसको पहले। क्या आएगा ये? 1,1 1,2 1,3 1,4 ना। और फिर टू टू से भी करना पड़ेगा। 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2,1 2,2 2,3 2,4, ये आ गया ना पहला। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है तुमने, ए इंटू सी। पहले ए इंटू सी निकालता है। देखो ए इंटू सी की जगह भी हमारे पास बचती है। ए की वैल्यू देखिए क्या है, ए इंटू सी। यहाँ ध्यान से देखिए क्या है आपका ये, 1,5 1,6, और यहाँ से 2 को करेंगे तो 2,5 और 2,6। अब जरा देखते हैं इन दोनों में कुछ कॉमन है करके, ठीक है। 1,1 यहाँ कहीं नहीं है, 1,2 ये भी नहीं है, 1,3 नहीं है, 1,4 नहीं है, 2,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 2,3 भी नहीं है, 2,4 भी नहीं है। यानी कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। तो ये भी कितना आ गया आपका? 5। यानी जो पहली बात थी आपकी, प्रूव करिए कि ये दोनों बराबर हैं। हाँ बिल्कुल बराबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 आ रही है और इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है? 5 आ रही है आपकी, ठीक है ना। अब आपको दूसरा निकालना है कि ए इंटू सी इज सबसेट ऑफ बी इंटू डी। तो सबसे पहले आपको ए इंटू सी निकालना पड़ेगा इसमें। तो ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की ओर ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले आप ए इंटू सी निकालेंगे। तो चलिए ए इंटू सी निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। पहले हमें पता चले ए इंटू सी क्या है करके। तो ए इंटू सी निकालेंगे तो एक काम करता हूँ, मैं ए और सी की वैल्यू लिख भी देता हूँ। ए की वैल्यू हमारे पास है 1,2 और सी की वैल्यू है 5,6। अगर निकालेंगे ए इंटू सी तो क्या आ रहा है देखिए ज़रा ध्यान से, 1,5 1,6 2,5 और 2,6, ये आ गया ए इंटू सी। अब जरा ध्यान से देखना, पहले बी इंटू डी भी निकाल लेते हैं। एक बार यहाँ से देखिए बी की वैल्यू क्या है। बी की वैल्यू देखिए 1 2 3 4 है, यानी क्या लिखूँगा मैं? 1 2 3 4, ये बी की वैल्यू हो गई, ठीक है। और उसके बाद देखिए डी की वैल्यू क्या है। डी की वैल्यू क्या है? 5 6 7 8। तो 5 6 7 8, चलिए निकालते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। बी इंटू डी हो गया ये। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए बी इंटू डी बराबर क्या होगा। ज़रा आराम से करिए सॉल्व और देखिए ध्यान से क्या आएगा। 1,5 1,6, इसमें तो मेरे ख्याल से 4 4 4 4 16 आएंगे। 1,7 1,8, फिर 2 से करिए 2,5 2,6 2,7 2,8, फिर 3 से करिए 3,5 3,6 3,7 3,8 और 4,5 4,6 4,7 और 4,8। अब जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। बी इंटू डी और ए इंटू सी में क्या क्या है। ए इंटू सी में 1,5 आया था, तो यहाँ भी 1,5 है बिल्कुल है। 1,6 आया था, यहाँ भी 1,6 है। 2,5 यहाँ भी है, 2,6 यहाँ भी है। तो सवाल पूछा था कि ए इंटू सी इज सबसेट ऑफ बी इंटू डी। तो हम क्या इसको कह सकते हैं कि ये सबसेट होगा? बिल्कुल सबसेट होगा, क्योंकि ए इंटू सी की जितनी भी वैल्यू है वो सारी बी इंटू डी में अवेलेबल है। इसका मतलब ये बिल्कुल सबसेट होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए इंटू सी, हम लिख ही देता हूँ एक लाइन, देयरफॉर ए इंटू सी इज अ सबसेट ऑफ बी इंटू डी, जो इसने कह रखा है। आप और भी कह सकते हैं, इट इज क्लियरली सीन दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स इन प्रेजेंट इन ए इंटू सी आर अवेलेबल इन
सेट बी इंटू डी। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, ए इंटू सी इज अ सबसेट ऑफ बी इंटू डी। इसके साथ ही हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे 7 सवाल हो गए, 3 सवाल और हैं और 24 मिनट की वीडियो हुई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज आपके कहे अनुसार मैं पूरी की पूरी वीडियो बनाऊंगा और ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करूंगा। भले ही मैं 2 दिन में एक वीडियो डालूं, लेकिन लंडी डालेंगे। आप सही से समझिएगा ज़रूर, पेशेंस के साथ देखिएगा ज़रूर। अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएंगी चीज़ें। तो चलो चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल आपका दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है। ए दे रखा है 1,2, बी दे रखा है 3,4। तो आपसे पूछ रखा है कि ए इंटू बी क्या होगा और सबसेट ऑफ ए इंटू बी क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं ए इंटू बी क्या होगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ए इंटू बी, ए की वैल्यू आपके पास है 1,2 और बी की वैल्यू है 3,4। तो आपको पता है 2 2 जा 4, 4 एलिमेंट होंगे, यानी क्या क्या होगा 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4। ठीक है, ए इंटू बी हो गया। अब ये पूछ रहा है आपसे सबसेट ऑफ ए इंटू बी क्या होगा। तो सबसेट ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या होता है, 2 की पावर n। ये कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4। तो इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 6, 16 एलिमेंट आएंगे इस पर ना। जैसे एग्जांपल के तौर में एक आधे एग्जांपल लिख लेता हूँ। जैसे क्या क्या होंगे सबसेट में, जैसे आपका सबसे पहला सबसेट तो 5 होता ही है ना। 5 के बाद आगे बढ़ोगे तो अगला हो जाएगा तुम्हारा, एक ही संख्या को ले लो, 1 और 3 को ही ले लो। तो 1,3 हो गया, फिर 1,4 हो गया, फिर 2,3 हो गया, फिर 2,4 हो गया ना। फिर इस वाले को ले लेना, फिर इसके साथ इसको ले लेना, फिर इसके साथ इसको ले लेना ना, फिर इसके साथ इसको ले लेना, इसके साथ इसको ले लेना, फिर इसके साथ ले लेना। ठीक है ना। फिर इन तीनों को एक साथ लिख लेना ना, फिर इन तीनों को एक साथ लिख लेना, फिर इन तीनों को एक साथ लिख लेना, फिर इन चारों को एक साथ लिख लेना। इस तरीके से टोटल कितने आएंगे, 16 एलिमेंट आएंगे, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो सबसेट कितने होंगे इंटू बी के, 16 होंगे। आप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है ना। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। और 9th क्वेश्चन कह रहा है आपका, अब 9th क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स ऑफ एन ए इक्वल टू 3 एंड एन बी इक्वल टू 2 इफ एक्स कॉमा 1 वाई कॉमा 2 एंड जेड कॉमा 1 आर इन ए इंटू बी ना। अब एन ए की वैल्यू 3 है, एन बी की वैल्यू 2 है। जरा ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 2 है। तो ऑब्वियसली बात है ए इंटू बी तो आपका 3 इंटू 2 यानी 6 होने वाला है। और किसने क्या करेगा, एक्स कॉमा 1 वाई कॉमा 2 एंड जेड कॉमा 1 आर इंटू ए इंटू बी। ए इंटू बी में तो 3 ही एलिमेंट है, होने कितने चाहिए, 6 एलिमेंट होने चाहिए ना। तो क्या कह रहा है, फाइंड ए एंड बी। तो यहाँ पे भी ए को निकालने के लिए कह रहा है, पहली बात ए निकालिए कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है बी को निकालिए। वेयर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है ना, भिन्न भिन्न एलिमेंट हैं ए और बी के, तो क्या एलिमेंट होंगे। तो जरा ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश करते हैं सिंपल तरीके से। ए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, देखिए अगर पहला एलिमेंट हमारा मल्टीप्लाई हुआ है सेकेंड एलिमेंट के यहाँ, तो एक एक्स हो गया मल्टीप्लाई होने वाला, एक वाई हो गया, एक जेड हो गया। तो यानी ए तो सिंपल सी बात है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होने का ही होने का है। आप समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है ना। अब बी क्या होगा, बी भी नॉर्मल सी बात है, 1 और 2, यहाँ 1 रिपीट हो गया ना, डिफरेंट डिफरेंट है तो 1 तो दोबारा रिपीट होगा नहीं। तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, 1,2। आप मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से 1 x1, दूसरा होगा x,2 जो दिया नहीं इसने, अगला क्या होगा y,1, इसके बाद क्या होगा y,2 जो दिया नहीं इसने ना, y,2 दे रखा है, y,1 नहीं दे रखा है। ठीक है ना। फिर क्या होगा z,1 दे रखा है इसने, z,2 नहीं दे रखा है ना। ये 3 एलिमेंट दे रखे हैं, तो हमारे हो गए 6 एलिमेंट। ठीक है ना। तो इस मैं आपसे ए और बी पूछा था, तो ए और बी आपका ये होगा। अब चलते हैं आखिरी 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां सवाल कह रहा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए हैज 9 एलिमेंट अमंग विच आर फॉर्म्ड -1,0 एंड 0,1 फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ए इंटू ए। अब देखिए ए में 9 एलिमेंट्स हैं कह रहे हैं, और -1,0 और 0,1 तो इसमें पाए गए कह रहे हैं। तो बताइए पी ए इंटू ए क्या है। और इसने एक चीज़ कह दिया कि दोनों सेट्स क्या हैं, सेम है। तो नॉर्मल सी बात है, ए की वैल्यू जो होगी वही अगले ए की भी होगी, तब हम ए इंटू ए निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। तो इसने क्या रखा है, सवाल जरा ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। क्या ए इंटू ए कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे, 9 है, जिसमें से -1,0
और 0,1 पाए गए। तो ए क्या हो सकता है इसमें, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा ध्यान से समझिए। अब देखिए 3 एलिमेंट तो ए के पक्का होंगे होंगे, तभी 3 या 9 होंगे ना। तो ए मेरे आपके हिसाब से नॉर्मल सी बात है, -1 तो होगा ही होगा। 0 दोनों जगह है, 0 भी होगा, एक 1 ही बचा। 3 ही एलिमेंट तो इसमें भी दे रखे हैं ना, रिपीट तो नहीं कर रहा है। अगला ए, ये तो अगला ए भी क्या होगा, ये होगा ना -1,0,1। अब बताइए कि ए इंटू ए क्या होगा, चलो निकाल लेते हैं ए इंटू ए। पहले देखो -1 से करिए, क्या होगा -1, -1 ना। फिर दोबारा करेंगे तो क्या होगा, देखिए -1,0, फिर -1 से करेंगे तो क्या होगा -1,1। फिर 0 से करके देखिए 0,-1, फिर 0 से करिए 0,0, फिर 0 से करिए 0,1, फिर 1 से करिए 1,-1, 1 से करिए 1,0, 1 से करिए 1,1। ये आ गया आपका ए इंटू ए, 9 एलिमेंट आ गए ना। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। सॉरी चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज कहेंगे। ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। काफ़ी मेहनत करी, 30 मिनट यानी आधे घंटे की वीडियो बन गई, लेकिन मैंने कोशिश करी कि आज पूरी की पूरी वीडियो बना कर ही रखते हैं ताकि कोई दिक्कत हो ही ना आपको, ठीक है ना। और अभी तक जितना हमने पढ़ रखा है उसको अगर आप एक बार समराइज़ करना चाहें तो ज़रा देखिए किस तरीके से हमने पढ़ रखा है। आज के दिन में हमने शुरुआत करी रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध और फलन से। सबसे पहले हमने समुच्चय का कार्तीय गुणन पढ़ा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसको हमने समझ रखा था, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ रखा था। उसके बाद हमने पढ़ी एक्सरसाइज 2.1, जहाँ पे हमने 2.1 में पहला सवाल किया था, ठीक। फिर सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, देन फोर्थ, ठीक है ना। फिर हमने किया था फिफ्थ क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। फिर किया 6, फिर 7th, फिर आप देख सकते हैं 7 सवाल में 2 सेक्शन थे, इसके 2 के दोनों करें। फिर हमने किया 8th क्वेश्चन, फिर हमने किया 9th क्वेश्चन, फिर किया हमने 10th क्वेश्चन। अब आपको कोई भी दिक्कत हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, तो अब आप पूछिए। पहला चैप्टर, पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है पूरी की पूरी। अब आप इसमें फीडबैक दीजिए कि आपके फीडबैक से पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। कमेंट करके बताइए, शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि बाकी लोगों का भी कुछ इससे बेनिफिट मिले। हो सकता है कि कई लोग जो पढ़ना चाहते हों लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हों, तो उनको भी थोड़ा फ़ायदा मिले। आपका काम शेयर करने का है। बाकी कमेंट करके बताइए कि ये जो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ठीक है नहीं है, कोई कोई दिक्कत तो नहीं है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, बताइएगा। आज के लिए इतना ही। हो सकता है हम अगली वीडियो एक दिन में भी कभी गैप करके भी आए, या रोज़ ना भी आ पाए, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। कोशिश करेंगे कि हम सैटरडे के दिन लाइव ही करें इसका फिर से। आज के लिए इतना ही। आप लोग ने इतने ध्यान से देखा, पढ़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कोई भी दिक्कत हो पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।